जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप सभी का स्वागत है सासाराम में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं शेरशाह सूरी का यह मकबरा है। कभी वो यहाँ से राज किया करते थे और इसी जगह से उन्होंने एक रास्ता बनाया था जिसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे आप जीटी रोड के नाम से जानते हैं। और ये रास्ता आपको यहाँ से दिल्ली लेकर जाता है। लेकिन सासाराम से पटना का रास्ता अगर आपको चलना है तो यहाँ से आपको दो समुदाय का समर्थन चाहिए। एक है कुशवा समुदाय और दूसरा हो गया मुसलमान समुदाय। तो चलिए और देखिए मेरे साथ बिहार में काबा सासाराम से। ये है बिहार का ऐतिहासिक शहर सासाराम। बिहार की राजधानी पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर सासाराम शहर में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। सासाराम में एक तरफ बीजेपी जेडीयू के अलायंस है तो दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस मिलकर दमखम दिखा रही हैं। लेकिन इस वोट युद्ध में चिराग पासवान और उपेंद्र भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। इस वक्त मैं सासाराम के बिल्हाड़ी गांव पहुंचा हूं और ये गांव कुशवा समाज के लोगों का है, जहां पर इनकी सबसे ज्यादा तादाद है। और अगर सासाराम विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर कुशवा समाज के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और यही तय करते हैं कि यहां से कौन जीतेगा और पटना पहुंचेगा। तो चलिए मेरे साथ तो बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि आखिरकार उनका मूड क्या कहता है इस चुनाव को लेकर। अच्छा, ये आपका नाम क्या है? रविंद्र नाथ सिंह। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं, किसान हैं। किसान हैं। तो कुछ फायदा मिला आपको सरकार के योजनाओं से? योजना से 2000 महीना मिलल बा। अच्छा। मोदी वाला। ये बताइए कि जो सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं तो उससे आप खुश हैं? सरकार योजना बनाई है लेकिन खुश हम लोग नहीं है, इसलिए कि हमारे जो इलेक्शन पार्टी का नेता था उसका नॉमिनेशन रद्द हो गया है। यहाँ हम लोग लोटा में वोट डालेंगे। लोटा में? हाँ। नोटा में डालेंगे? लोटा में, हाँ। अच्छा। हम लोग नोटा में वोट डालेंगे। हम लोग का कोई विधायक पसंद नहीं है। तो ये बताइए कि तो आपको कौन लगता है किसको बनना चाहिए था यहाँ पर? क्या किसको सीएम बनना चाहिए बिहार में? हम लोग तो उपेंद्र के चाहते हैं कि उपेंद्र बने। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा? उपेंद्र कुशवाहा उस मुख्यमंत्री बने, उनको लाइक करते हैं। तो ये बताइए कि अभी आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री अब किसको बनना चाहिए? हम तो कहेंगे नीतीश को बनना चाहिए। अच्छा, और आप किसके साथ जाएंगे फिर? हम तो नीतीश को देंगे। अच्छा, महागठबंधन है ना। हाँ। भाजपा से। हाँ। तो हम तो नीतीश को देंगे। अच्छा, बताइए कि यहाँ पर नीतीश को आप देंगे लेकिन जो एलजेपी के जो चिराग पासवान हैं वो तो एनडीए में शामिल थे, यानी नीतीश जी के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, लेकिन वो अब हट गए, उन्होंने अपना यहाँ पर कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तो उसका नुकसान ना हो जाएगा? तो वो तो भाजपा से तो मिलिए लड़ रहे हैं ना, खाली नीतीश जी से लगे है ना। हाँ। तो भाजपा से तो मिला के बनाइए लेंगे ना उसी सरकार। जैसे भाजपा से तो गठबंधन रही है, लेकिन यहाँ तो नीतीश जी के कैंडिडेट के सामने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। हाँ। तो आपको नुकसान नहीं हो जाएगा आपके कैंडिडेट का? अब वैसा होगा तो नुकसान भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब लोग क्या करेंगे, जीतने के बाद ना पता चलेगा। अच्छा, मिल जाएंगे, क्या करेंगे, हो नहीं सकता है। सरकार बनाने में मिल जाता है। विपक्ष में देखिए कि महाराष्ट्र में हुआ था। हाँ। शिवसेना फिर कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बना लिया ना। जब विपक्ष में लड़ा था ना, बना लिया। तो चिराग पासवान कैसा लगता है आपको? जी, चिराग पासवान वो भी बढ़िया लगते हैं। अभी तो नया हम लोग के यहाँ आए हैं। हाँ। अभी तो रामविलास पासवान तो सुपर फास्ट थे नेता। हाँ। सबको जानते थे। सासाराम विधानसभा सीट इस वक्त हॉट सीट बन चुकी है क्योंकि इस सीट पर जेडीयू की तरफ से डॉक्टर अशोक कुमार मैदान में हैं। ये वही अशोक कुमार हैं जो पिछले चुनाव में आरजेडी के विधायक थे। लेकिन इस बार सियासी हवा बदली और ये जेडीयू का दामन थामकर दोबारा मैदान में है। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी प्रत्याशी राजेश गुप्ता ताल ठोक रहे हैं। एलजेपी से रामेश्वर चौरसिया मैदान में है। 2015 में सासाराम से अशोक कुमार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से जीते थे और इस बार वो जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार के साथ चले गए हैं और एक बार फिर से उन्हें मैदान में उतारा गया है। तो यहाँ पर पार्टी उन्होंने बदल ली है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्योंकि उनके जो पुराने विधायक हैं एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है। क्या नाम है आपका? भोला कुमार। भोला जी, क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। पढ़ाई करते हैं। वोट डालते हैं? वोट अभी नहीं डाले लेकिन इस पर डालेंगे। इस बार डालेंगे आप? हाँ। तो अच्छा, तो आप युवा हैं तो क्या सोच रहे हैं आप? कुछ फायदा मिला आपको सरकार से? कुछ फायदा नहीं मिला। कोई फायदा नहीं मिला? नहीं। तो फिर क्या मन बनाया फिर आपने? मन बनाया कि अभी बार चांस भी मिला है लेकिन वोट नहीं देंगे।
किसी को बहिष्कार है मेरा। तो कुछ फायदा हुआ सरकार के काम वाम से या क्या है लगता है आपको? आपके नीतीश जी को फिर से दोबारा बनाएंगे हम लोग मुख्यमंत्री। नीतीश जी क्या अच्छे लगे, क्या अच्छे लगे? प्रधानमंत्री के अनुसार चलते हैं। प्रधानमंत्री भी अच्छे हैं, नीतीश जी भी अच्छे हैं। तो आपको प्रधानमंत्री ही पसंद है? हाँ। तो दोनों की जोड़ी आपको पसंद आ गई हाँ। कि इस बार फिर आपको लगता है कि जो काम नहीं हुआ, नहीं फायदा मिला, तो क्या सोच रहे हैं फिर? क्या सोचना क्या है, जिसमें मन होगा उसमें डाला जाएगा वोट। तो आपका मन क्या कह रहा है आजकल? मन का अब हमारा ना मन में है, हम किसको वोट मारेंगे किसको नहीं। कितना बड़ा परिवार है आपका? परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है, कितने लोग होंगे? पूरे परिवार तभी ज्वाइंटे हम लोग हैं। हाँ, तो कितने कैंडिडेट होंगे सब? हाँ, मोटा मोटे वही 30-35 लोग हैं। 30-35 लोग हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि परिवार में आपको सरकार की योजनाओं से कुछ लाभ वाभ मिला या नहीं आपको नहीं, कुछ लाभ नहीं, ये सरकार से कोई लाभ नहीं मिला और इस सरकार से हम लोग खुश भी नहीं हैं और चाहेंगे भी नहीं कि ये सरकार आए। हम लोग इस सरकार को बदलेंगे और दूसरा नया चेहरा लाएंगे और इस सरकार से हम लोग खुश नहीं हैं। तो नीतीश का चेहरा पसंद नहीं आपको? जी, नीतीश का चेहरा पसंद नहीं है। तो कौन पसंद है आपको, किसका चेहरा? तेजस्वी हैं, नया युवा है, चिराग जी हैं, नया युवा है। हम लोग नए लोग को पसंद करेंगे। इतने सालों से इतना सरकार देखते हुए आ रहे हैं, खुश नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी जो किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसमें हम खुश हैं, लेकिन निजी जो है नीति से हम लोग खुश नहीं हैं। परिवर्तन चाहिए। तो क्या लग रहा है परिवर्तन कौन कर सकता है, कौन आपको लग रहा है? परिवर्तन कोई हो, आपने तो मन बनाया होगा ना कि ठीक है ये कर सकता है, कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? चिराग पासवान कर सकता है। आपका पसंद कौन है? कोई तो, किसी को तो पसंद करते हैं आप? नहीं, हम तो ऐसे पसंद में आपको ये नीतीश जो हैं वो भी अच्छे हैं। अच्छा, लेकिन आप तो उनको वोट नहीं डाल रहे, बताइए। हैं? आप उनको नहीं डालेंगे वोट? काहे नहीं डालेंगे? हाँ, तो नीतीश आपको ठीक लग रहे हैं? नीतीश ठीक लग रहे हैं, इसलिए ठीक लग रहे हैं कि मान लीजिए सरकार अपने यहाँ बैठा हुआ है, हाँ। जो काम कार्यान्वित कर रहा है, अब यहाँ धरातल पर जो काम उसको संचालित करने वाले हैं, उसका वो गलती है कि नहीं है? हाँ, ये बात सही है। सासाराम की जनता अपने लिए अच्छा विधायक तो चाहती ही है, लेकिन प्रदेश में सरकार को लेकर भी जनता की उम्मीद थोड़ी अलग है। बताइए कि जो सरकार है, उस सरकार से कुछ फायदा मिला आपके परिवार को, आपको? अरे हम लोग को फायदा कहाँ मिला, कुछ नहीं मिला। क्या चाहते हैं, क्या क्या मिलना चाहिए था आपको? कॉलोनी नहीं मिला, बूढ़ा पेंशन नहीं मिले, अभी सब तो है। तो फिर क्या करेंगे इस बार, फिर अब जब वोट होगा तो? क्या करेंगे, वोट होगा तो वोट देंगे। अच्छा, तो क्या किसके साथ जाने का मन है? किसके साथ हम बताएं? मन तो बना होगा ना? अभी मन कुछ नहीं बना। खुश नहीं है आप? मन बनेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ददन पासवान। अच्छा, ये बताइए कि क्या करते हैं आप? हमको लागवा मार दे, हवा मार दे, हम क्या करते हैं, घर में बैठे रहते हैं। अच्छा, तो मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे, नीतीश जी के बारे में? नीतीश जी के बारे में हम कुछ नहीं अभी कहेंगे। और चिराग जी के बारे में? चिराग जी के बारे में कहेंगे वो अच्छा आदमी है। अच्छा, तो पासवान जी तो अब नहीं रहे, तो आपको लगता है कि उनके जाने के बाद चिराग जी संभाल लेंगे? और देखिए बिल्कुल फूंक दिए हैं पटना में, अब जो होगा होगा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर एलजेपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है ना? हाँ, उतार दिया है रमेश चौरसिया को। रमेश चौरसिया को, तो क्या समर्थन है? हाँ, आप किसके साथ हैं? हम रमेश चौरसिया के साथ हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि वो जीत पाएंगे यहाँ से? अब जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे उनका भाग है, वो समझे अपना। हम जीत पाएंगे या नहीं, लेकिन हम वोट देंगे उसको, रमेश चौरसिया को। तो नीतीश जी को क्यों नहीं देंगे? हम नहीं देंगे उसको। अच्छा, तो कुछ आपको कुछ मतलब कोई फायदा नहीं मिला? ना, आपको फायदा मिले या ना मिले हमको पसंद नहीं। सब जाति पात वोट चल रहा है, सभी आदमी यहाँ पर कुशवाहा को वोट देंगे, तो हम कहे बोले दूसरे को वोट देंगे क्यों, बताइए हमको। सासाराम की ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए ये समझना भी जरूरी है कि इस जिले में जातिगत समीकरण क्या है। इस सीट पर कुशवाहा और मुस्लिम वोट बैंक का दबदबा है। सासाराम सीट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर करीब 52% मेल वोटर्स हैं, यानी कि पुरुष हैं, और करीब 48% फीमेल वोटर्स हैं। तो महिलाओं की संख्या भी अच्छी तादाद में है, और यहाँ जो महिलाएं वोट करेंगी वो भी तय करेंगी कि किस प्रत्याशी की किस्मत खुलेगी और किसकी डूबेगी। सबसे पहले महिलाओं से जानते हैं कि जो यहाँ पर अभी सरकार है
इन सरकार के कामकाज से कुछ आपको फायदा मिला, खुश हैं? हम लोग को कुछ फायदा नहीं मिला, नुकसान मिला। एक-एक करके मैं आता हूँ। कोई फायदा ना हम लोग को मिला है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? सर रुखसार जी, बताइए कि आप कुछ काम वाम करते हैं कि हाउस वाइफ हैं? नहीं, घर ही पे रहते हैं। घर पर रहते हैं। अच्छा, आपके परिवार को, आपके पति को कोई फायदा मिला किसी योजना का? कोई मजदूरी है, मामू है हमारे, कामों करते हैं, सिलाई करते हैं। बहुत घटा जा रहा है इस समय लॉकडाउन की वजह से। तो किसी तरह की कोई मदद की उम्मीद थी आपको जो नहीं मिला? कुछ भी नहीं। क्या मिला है? कुछ अच्छा, नहीं मिला। आपका नाम क्या है? शहनाज। अच्छा, आप बताइए कि आपको कोई फायदा मिला महिला होने के नाते, कोई सरकार से कोई मदद? फायदा नहीं, कोई नहीं। आपका नाम? रसीदा। अच्छा, आपको कुछ मिला? नहीं, कोई फायदा नहीं, नहीं। आपका नाम? हम लोग एकदम आदमी मजदूर करते हैं, मजदूर के अलावा भी कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, कोई फायदा, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, अपना ठेला चलाते हैं। अच्छा, क्या उम्मीद कर रहे थे आप सरकार से, कुछ बताएं? हम लोग वही उम्मीद है कि लालू के लड़के का सरकार बनना चाहिए। अच्छा, आप? लालू के सरकार बनना, लालू के लड़के का सरकार बनना, लालू के लड़के का सरकार बनना। सासाराम विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान इस बार कई मुद्दे हावी हो चुके हैं। जनता के सामने ऐसे कई सवाल हैं जिनको लेकर जनता इस बार अपना प्रतिनिधि चुनने की कोशिश करेगी। अन्य इलाकों की तरह बेरोजगारी यहाँ भी एक बड़ा मुद्दा है। हम लोग बेरोजगार हैं, खेती कर रहे हैं, इसके लिए मैंने उतना उचित काम नहीं मिल रहा है हम लोगों को। हाँ, पढ़ लिख कर के बेरोजगार बैठे हुए हैं, कुछ काम धंधा है नहीं कि काम हम कर पाएँ। तो फिर अगर आपको लग रहा है तो फिर कौन ऐसा नेता है या फिर कौन सी पार्टी आपको लगती है कि जिसको करेंगे तो आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं? अरे सब लोग तो वही कहते हैं कि हम काम करेंगे, और जब हो जाते हैं तो काम नहीं करते हैं। हम लोग को फालतू फायदा क्या मिलेगा? वोट का जहाँ तक बात आया तो आता है इलेक्शन तो हम लोग वोट दे देते हैं, अपना वोट रोकने से कोई फायदा है नहीं जी। तो कौन आपको लगता है कि आपको अच्छा काम नहीं लगा मुख्यमंत्री का? जी नहीं। तो फिर क्या मन बना लिया इस बार, बदल देंगे? अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं, अब आने वाला दिन बताएगा। ये बताइए कि क्या आपको सरकार की ओर से कोई योजना का कुछ फायदा मिला? कोशिश किया आपने कुछ फायदा उठाने की? कोई फायदा नहीं, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता है, सब अमीर उठाता है लाभ, गरीब तो खाली नाम है। गरीब आदमी खाली ठेला चलाता है, ईटा पकड़ धरता है, ईटों पकड़ पर सब मान्य है। लॉकडाउन में कहाँ चला, पेट का आफत हुआ है, कितना दिन भीख मांग मांग कर किस्म जी रहे हैं, खा रहे हैं कर्जा महाजन लेकर। तो कोई भी आपको मतलब कोई भी किसी तरह की योजना जो भी सरकार से आई हो या फिर केंद्र सरकार से आई हो उससे भी या राज्य सरकार से कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। सरकार खाता पर जो पैसा मिल रहा है ना, वो अभी खाता दिखा देंगे, जीरो बैलेंस वाला है। अच्छा, 1 रुपये नहीं मिला है। दीदी, आपका नाम क्या है? रोशनी देवी। अच्छा, तो कब से कर रही हैं आप ये अपना व्यापार? 6-7 महीने से। आप कब से व्यापार कर रही हैं? 6-7 महीने से। अच्छा, 6-7 महीने से। उससे पहले क्या था, कुछ और काम था? कुछ नहीं था। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं, पति? वो विकलांग है, गाड़ी एक हाथे टेम्पो चलाते थे और उससे गुजारा होता था। फिर ये दुकान खुला 6 महीने से, ये इससे हो रहा है। स्कूल तो अभी बंद है, लॉकडाउन की वजह से उनका काम नहीं हो रहा होगा। हाँ। सासाराम की आधी आबादी यानी लेडीज वोटर्स किस पार्टी की तरफ रुख कर रही हैं? उनको नीतीश का नेतृत्व पसंद है या फिर तेजस्वी और चिराग जैसे युवाओं का, ये भी जानना जरूरी है। और आप लोगों को फायदा मिल रहा है? कुछ सरकारी योजना को फायदा मिला? मैंने सरकारी वाला 2-2 हजार रुपया गिरहत के आवत तो उन्हें मिलेला। अच्छा, मिला? अच्छा, तो आप वोट डालने जाते हो? हाँ, वोटिंग करते हो। तो कौन सा नेता आपको पसंद है? अभी तब घूमिहन जतवन अब देखल जाई। नहीं, मुख्यमंत्री पसंद है आपको? हाँ। नीतीश कुमार को जानते हैं? हाँ, ठीक। पसंद है मुख्यमंत्री? हाँ। अच्छा, तो वोट डालेंगे तो क्या नीतीश को डालेंगे? जरूर डालेंगे। कॉलोनी होता था 20,000 घूस दा तो होखा दड़वे, गरु और पशु के बनता था 40,000 घूस दा तो मिली या ना तो ना मिली। तब हमनी के तो सरकार के जो होता मैं सरकार ऊपर लेते तो हमनी के मिलते नहीं, तो हमनी के का करल जाई? हमनी के तो गरीबे नहीं बनी जा। तो आपको क्या आगे बन के क्या जाना है, फोर्सेस में जाना है या पुलिस? हाँ, BSF। यस सर। अच्छा, ये बताइए कि आपको यहाँ पर राज्य सरकार से कुछ मदद मिल रही है आपको पढ़ाई में? फिलहाल तो नहीं मिलता है, हम BA Part 1 में पढ़ते हैं अभी। कुछ नहीं मिल रहा? नहीं। तो यहाँ पर तो कन्याओं के लिए जो आर्थिक मदद देने की बात हो रही है, कुछ भी नहीं मिला आपको? नहीं।
क्या कॉलोनी गरीब के नहीं मिलते घूस सब कोई मांगता था, गरीब आदमी के खाए के नहीं तो घूस कहाँ लेती है कि कॉलोनी मिली चाहे रोजी ग्रांट में घर के लोग काम करता उन तक तो गरीब कमाता है, अमीर के पैसा मिलता है, एक दो हाली के मिल जाता है फिर जाए और मिलते नहीं खे। ये तो बा 6 गो परिवार लेके है रूम में रहता आदमी माटी के, कहाँ कोई के ध्यान बा, ना मुखिया के ना सरपंच के ना कोई के। सरकार से कोई मदद नहीं मिली? कहाँ मिली, कबो हमनी के नहीं मिलल, ना सास के मिलल बा ना ससुर के ना ये आदमी के मिलल बा। सासाराम की कुल जनसंख्या 4,67,532 है, जिसमें 66.7% ग्रामीण जबकि 33.3% शहरी आबादी है। पिछले चुनाव की बात करें तो साल 2015 के चुनाव में सासाराम सीट से आरजेडी को जीत मिली थी, वहीं साल 2010 के इलेक्शन में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी। रोहतास जिले में सासाराम को मिला के कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इनमें से 5 पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 2 पर बीजेपी ने, वो है काराकाट सीट और डिहरी सीट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलजेपी जो एनडीए की सहयोगी है केंद्र में, इस बार बिहार में एनडीए के साथ नहीं है, वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उनका विरोध नीतीश कुमार को लेकर है। लेकिन बात यह है कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन जहां जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं वहां पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अगर हम बात करते हैं रोहतास जिले की तो यहां पर 5 जगहों पर यानी कि 5 सीटों पर सासाराम को मिलाकर एलजेपी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। तो यहां पर आप सोचिए कि एक तरफ जेडीयू होंगे, एक तरफ महागठबंधन होगा और तीसरी तरफ एलजेपी भी होगा। तो इस तरह से जो यहाँ का जो मुकाबला है त्रिकोणीय हो जाएगा और अब देखना होगा कि क्या इसका नुकसान एनडीए को यानी कि बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है उसे होता है या नहीं। दूसरी बात यह है कि सासाराम में 16 बार चुनाव हुए हैं और बीजेपी यहाँ पर 5 बार जीत हासिल कर चुकी है। इसके अलावा आरजेडी को यहाँ पर 2 बार कामयाबी मिली है और कांग्रेस को भी 2 बार कामयाबी मिली है। सासाराम सीट लंबे वक्त से बीजेपी का गढ़ रही है। बीजेपी यहां से 5 बार चुनाव जीत चुकी है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी को 2-2 बार कामयाबी मिली है। ऐसे में इस बार वोटर्स किसको जीत दिलाता है, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लगता था सियासत को बदलने में वक्त लगेगा, लगता था सियासत को बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन हमें कहाँ पता था कि बदलता वक्त ही सियासत को बदल देगा। कुछ ऐसा ही मूड नजर आ रहा है सासाराम के वोटर्स के बीच में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले शहर में। कैमरा पर्सन जान शर्मा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, सासाराम, बिहार। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के आंदोलन को लेकर बड़ी खबर।